लद्दाख में गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद भारत ने एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LAC पर सख्ती बढ़ा दी, जिसके बाद चीन गीदड़ भभकी पर उतर आया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने धमकी भरे लहजे में लिखा है कि भारत जानता है कि चीन के साथ जंग नहीं की जा सकती है, क्योंकि नई दिल्ली को पता है कि अब अगर युद्ध हुआ तो उसका हाल 1962 की लड़ाई से भी बुरा होगा। अब चीन ये सोच रहा है कि भारत 1962 में ही जी रहा है और भारत के पास लाठी डंडे के अलावा और कुछ भी नहीं है। भारत ने चीन के 40 सैनिकों को जहन्नुम पहुंचाकर ये साफ बता दिया है कि बिना हथियार के जब भारत इतनी चोट पहुंचा सकता है, तो जब भारतीय सैनिकों के हाथों में हथियार होंगे तब चीन का क्या होगा। वहीं जहां गलवान घाटी में भारत चीन सीमा के बीच हुई हिंसक झड़प और जो हरकतें चीन ने की है, उसी की वजह से भारत ने चीन के 3 बड़े प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। जहां देश भर में चीनी सामानों को बैन करने की मांग उठ रही है, वहीं महाराष्ट्र सरकार ने भी कुछ ऐसा कदम उठाया है जो चीन के लिए झटके के समान है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने केंद्र से बातचीत के बाद चीन की 3 कंपनियों के प्रोजेक्ट पर फिलहाल रोक लगा दी है। यहाँ हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने पिछले दिनों 12 MOU पर साइन किए थे, ताकि महाराष्ट्र में जो कोविड-19 की वजह से नुकसान हुआ है उस विकास दर को फिर से शुरू किया जा सके। और महाराष्ट्र सरकार ने चीन के साथ 3 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे भी दी थी, जो कि करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत के थे। और इनमें से सबसे बड़ी फर्म का MOU जो भारत और चीन के बीच में साइन हुआ था वो था 3,770 करोड़ रुपए का, जो कि एक चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स थी, जो कि SUV बनाती है और ये कंपनी अपना प्लांट पुणे में खोलना चाहती थी। यहाँ पर आप देखिए, इतने बड़े अमाउंट का MOU भी साइन हो गया था, पर अब उस पर भी रोक लग गई है और अब 3,770 करोड़ रुपए पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। इसके अलावा PMI इलेक्ट्रोमोबिलिटी चीन की कंपनी फोटोन के साथ मिलकर 1,000 करोड़ रुपए की यूनिट लगाने वाली थी। अब ये निवेश भी भारत में नहीं आएगा, क्योंकि इस पर भी महाराष्ट्र सरकार ने अपना चाबुक चला दिया है। वहीं तीसरा प्रोजेक्ट चीन की हिंगली इंजीनियरिंग का 250 करोड़ रुपए का था और इस पर भी महाराष्ट्र सरकार ने रोक लगा दी है। अब इससे ये साफ हो जाता है कि भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर चीन के सारे प्रोजेक्ट्स पर डेड एंड लगाने की तैयारी में है, ताकि चीन को इस बार सख्त संदेश दिया जा सके और उसको सबक सिखाया जा सके। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हम सब एक हैं, हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं, हम अपने देश की सेना और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं। भारत शांति चाहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं। उन्होंने कहा है कि चीन हमेशा से ही धोखेबाज रहा है, भारत मजबूत है, मजबूर नहीं। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने जिन चीनी कंपनियों के प्रोजेक्ट पर रोक लगाई है उनकी लागत करीब 5,000 करोड़ रुपए की है। अब केंद्र सरकार की गाइडलाइन आने के बाद इस पर कोई फैसला लिया जाएगा और ये तो बस ट्रेलर भर था। वहीं जब देश की सारी राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर चीन के सारे प्रोजेक्ट के आगे डेड एंड लगाने की तैयारी कर लेंगी, तब चीन के पैरों तले जमीन खिसकने लगेगी।